यह बिल्कुल आम सा दूध का डब्बा स्टैलोन के हाथ में आते ही जेल ब्रेक का जरिया बन गया। उसने दूध के बॉक्स को खोला, उसमें एक पतली सी वैक्स की लेयर होती है। उसने उस लेयर को निकाला, फिर जब बाहर जाने का मौका मिला तो चुपके से उस वैक्स लेयर को जेल के गेट के पासवर्ड लॉक पे चिपका दिया। जब गार्ड पासवर्ड डालता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स 4 बटन पर निशान छोड़ देते हैं। फिर उस वैक्स को वापस निकालकर एलिमिनेशन मेथड से पासवर्ड कॉम्बिनेशन निकाल लेता है। लेकिन गेट के बाहर हाथ कैसे ले जाएं ताकि लॉक छू सके। उसने पहले टॉयलेट पेपर को छोटी छोटी गोलियां बनाई, फिर उनमें टूथपेस्ट लगाया, ऐसे कई गोलियां बनाई, फिर एक बड़ी पेपर शीट से रैप करके घूंसा बनाया। एक बड़ा चिपचिपा बॉल बन गया। मगर ये सब कैमरा में ना आए इसलिए उसने पहले से गार्ड की रूटीन जानी। हर बार जब गार्ड उसे उसकी सेल में छोड़ता तो वह बाहर जाकर सिगरेट पीते और टाइम पास करते। इस तरह हर दिन 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम खाली रहता था। यही था स्टैलोन का लूप होल। पर जेल से निकलने के बाद क्या? स्टैलोन जानता था कि कामयाब जेल ब्रेक के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला रूटीन का ज्ञान, दूसरा जेल का लेआउट समझना, तीसरा बाहर कोई पार्टनर होना चाहिए जो मदद करे। पहले 2 तो उसने समझ लिए थे और जेल के स्ट्रक्चर का भी पूरा अंदाजा था। उसने देखा कि ये जेल के बगल में एक वीक स्पॉट है, एक फायर स्टेशन जो जेल के साइड में बना हुआ है। सिर्फ ब्लैक सेल का लोकेशन उसके पास था। सब समझने के बाद उसने अपना प्लान शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी को मार के इंजर्ड कर दिया। जैसे ही उम्मीद थी गार्ड ने उसे सजा में ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड उसको खाना देने आया उसने चुपके से एक कॉटन बॉल छोटी खिड़की के लॉक में डाल दी और फिर छोटी खिड़की आसानी से खुल जाती है। पासवर्ड सिर्फ 4 डिजिट्स का था। एलिमिनेशन मेथड से उसने जल्दी क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को 1 मिनट पहले का फुटेज दिखा दिया। फिर फायर स्टेशन से कनेक्टेड वेंटिलेशन पाइप ढूंढा। जब गार्ड्स अपना काम छोड़ के टाइम पास कर रहे थे उस वक्त स्टैलोन पाइप से क्रॉल करके बाहर निकल गया और बाहर उसकी साथी टाइम पे पहुंच गई। इसी वक्त एक छोटी कार में उसने ब्लास्ट किया ताकि फायर अलार्म बज जाए और फायरमैन साइड पे आए। गार्ड्स ने सीसीटीवी देखा पर उन्हें सब कुछ ठीक नजर आया। तब तक वह स्टैलोन फायर स्टेशन में घुस चुका था और जल्दी से वहां के रिजर्व फायर फाइटर यूनिफॉर्म पहन लिया। वो फायर ट्रक के नीचे चुपके से उसके साथ ही घटना स्थल तक पहुंच गया। फिर आराम से ट्रक के नीचे से बाहर निकला। सब लोग उस वक्त अफरा तफरी में थे इसलिए किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। आखिर में अपने साथी की गाड़ी में बैठकर वो सफलता से जेल से निकल गया। यह थी स्टैलोन की 14वीं सफल जेल ब्रेक। लेकिन वो कोई आम अपराधी नहीं है। उसका असली काम होता है जेलों की सुरक्षा को परखना। वो फेडरल जेल प्रशासन के लिए काम करता है। एक झूठी पहचान बनाकर जेल में जाता है और अपनी स्किल्स से वहां से निकलता है ताकि यह साबित कर सके कि जेल वाकई में सुरक्षित है या नहीं। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई जेल भी स्टैलोन से नहीं बच पाई। इस वजह से कई लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और बोले कि एक दूर की जेल में जाना होगा। उस जेल का नाम या लोकेशन किसी को बताना अलाउड नहीं था। यह मिशन बहुत खतरनाक था लेकिन स्टैलोन मान गया क्योंकि पेमेंट पुराने मिशन से डबल थी। पैसा सच में इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन लोगों ने स्टैलोन को एक नई पहचान दी और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया। अगर कुछ गलत हो तो उसे बोलकर निकल जाए। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट किया। जल्दी ही वो दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उन लोगों ने पहले उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया, फिर जैसे किसी ने उसकी चुगली कर दी हो सीधा उसके हाथ से ट्रैकिंग चिप को चाकू से निकाल दिया। फिर उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन मार के बेहोश कर दिया। होश में आया तो वो एक अजीब जेल में था। हर रूम अलग और पूरा शीशे का था। हर जगह कैमरे थे, एक भी अंधा कोना नहीं था। जेल के अंदर के लोग भी अजीब थे। सुना था कि यहाँ लोगों को उनके दुश्मन पैसे देकर बंद करवाते हैं और आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया था। यह जेल स्टील और ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी थी। टॉयलेट भी बिल्कुल दिखता था, छुपने का कोई चांस ही नहीं। और तो और यह जेल हवा में लटकती हुई थी तो जमीन के नीचे टनल बनाने का आइडिया भी फेल है। स्टैलोन को तुरंत समझ आ गया कि यह सब कुछ उसके लिए प्लान किया गया है। उसने टेस्ट से बाहर निकलने के लिए वो सीक्रेट कोड बोला जो पहले से तय था। लेकिन जेल का जेलर एक टोटल साइको निकला। उसने कुछ भी न सुनते हुए उसे फिर से बंद कर दिया। पता चला कि जेलर किसी ऐसे आदमी से मिला हुआ था जो स्टैलोन की मौत चाहता था। उनका प्लान था उसे जिंदगी भर यहाँ बंद रखने का। अब स्टैलोन के पास और कोई चारा नहीं था। उसे इस डेंजरस जेल का कोई लूप होल ढूंढना ही था। उसने देखा कि सिर्फ जेलर ही नहीं, यहाँ के गार्ड्स भी टोटल पागल हैं। फुल वेपन्स के साथ मुंह पे काले मास्क लगाकर घूमते हैं। वो गार्ड्स कभी भी कैदियों से बात नहीं करते थे ताकि कैदियों से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन न हो। गार्ड्स की संख्या भी कैदियों से कई गुना ज्यादा थी और यहाँ कैदियों का रूम तो और भी खौफनाक था। अंदर जाते ही एक औंडी से भी तेज रोशनी वाली लाइट आंखों में चली जाती थी। आंखें खोलना मुश्किल हो जाता था और ऊपर से वहाँ का गर्मी का लेवल बहुत ज्यादा था। स्टैलोन दर्द बर्दाश्त करते हुए रूम की दीवारों और स्ट्रक्चर का ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहा था। उसने देखा कि जमीन का स्टील प्लेट स्टील नेल्स से जड़ा हुआ था। उस मोमेंट में ही स्टैलोन के दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। जेल तोड़ने के लिए मदद तो जरूरी थी और जैसे ही
उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, एक बंदा पहले ही उसके पास दोस्ती करने आ गया। वही पुराना सीजन मस्कुलर आदमी, उसका नाम था विक्टर। लगता था उसने स्टेलोन में कुछ खास देख लिया था। सीधा पूछा, क्या चाहिए तुझे? स्टेलोन ने भी कुछ छुपाया नहीं, बोला, मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो लाइट रिफ्लेक्ट करे। विक्टर बोला, ये कैसे मिलेगी यार? स्टेलोन ने हंसकर बोला, अगर नहीं दोगे तो हम दोस्त नहीं बन सकते। तो विक्टर चला गया जेलर के पास और जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया। जेलर ने गुस्से में आकर ऑर्डर दिया कि उसे वाटर टॉर्चर दिया जाए। गार्ड लोग ने पाइप लेके उसके मुंह में पानी डाला, लेकिन इसी बीच उसने इंट्रोगेशन रूम का ड्रेन कवर निकाल लिया। भारी मारपीट के बाद उसने वो कवर स्टेलोन को दे दिया। स्टेलोन को लगा ये बुढ़ा आदमी तो कमाल का बंदा निकला। उसने अपनी असली आइडेंटिटी, जेल ब्रेक एक्सपर्ट, उसे बता दी। फिर उसने अपना एनालिसिस भी बताया कि इस जेल की स्ट्रक्चर वर्टिकल है, इसका मतलब ये जेल जमीन के नीचे बनाई गई है। और जब वो सॉलिटरी में था, उसने जमीन के नीचे पानी की आवाज सुनी। उसका अंदाजा था कि वहाँ कोई वाटर पाइप सिस्टम है जिसमें से निकलने का रास्ता हो सकता है। अगला प्लान ये था कि दोबारा सॉलिटरी में वापस जाना। विक्टर ने जेल के गुंडे बाल्डी ब्रदर्स को जानबूझकर छेड़ा। स्टेलोन ने रोटी का एक टुकड़ा लिया। बाल्डी के आदमी जेल में हंगामा मचा देते हैं। जैसे प्लान था, दोनों को सॉलिटरी में डाल दिया गया। सॉलिटरी में जाते ही स्टेलोन ने ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट को स्टील नेल्स पर फोकस किया। कुछ ही सेकंड्स में हाई टेम्परेचर की वजह से वो नेल्स फूल कर निकलने लगे। एक के बाद एक 4 नेल्स को उसने ऐसे ही निकाल दिया। फिर रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर विक्टर को सिग्नल दिया ताकि विक्टर गार्ड का ध्यान भटका सके। विक्टर भी फुल जोश में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इधर जेलर का ध्यान वैसे ही उसी पर चला गया। स्टेलोन तुरंत खड़ा हुआ और जो रोटी उसने चबा के पेस्ट बनाया था उससे सीसीटीवी कैमरा पर चिपका दिया ताकि नजर अंदर न जा सके। फिर तुरंत फ्लोर का पैनल हटाकर नीचे घुस गया और अंडरग्राउंड पाइपलाइन में घुसकर क्रॉल करते करते आगे बढ़ने लगा। वो वाटर पाइप के रुख में ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में गलती से एक वायर टूट गई और पाइप भी फट गया। जब वो एंड में एक ओपनिंग से अपना सिर बाहर निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जगह जमीन के नीचे नहीं बल्कि एक समंदर के बीचों बीच एक ट्रांसपोर्ट शिप का डेक था और उस डेक पर चारों तरफ आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। जेल से तो निकल गया था, लेकिन शिप से भागना नामुमकिन था। समंदर में जंप भी करे तो सर्दी से मर जाएगा। मजबूरन स्टेलोन को वापस जेल लौटना पड़ा। इसी दौरान अंडरग्राउंड पाइप से पानी लीक होकर जेल के अंदर भरने लगा। गार्ड्स ने जल्दी से सॉलिटरी के कैदियों को बाहर निकाला। अच्छी बात ये थी कि स्टेलोन टाइम पर वापस आकर बच गया और पकड़ा नहीं गया। अब उसके पास लोकेशन तो थी, लेकिन एस्केप का रास्ता अब भी नहीं मिला था। तभी एक और मुसीबत टूट पड़ती है। जेलर को फ्लोर में छोड़े गए वो जंग लगे स्टील नेल्स मिल जाते हैं, जिससे उसे समझ आता है कि स्टेलोन ने जेल ब्रेक की कोशिश की थी। वही जेलर तुरंत कांटेक्ट करता है स्टेलोन को भेजने वाले आदमी से, जो असल में उसका सीक्रेट पार्टनर था। जब जेलर को उसकी असली आइडेंटिटी का पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। उसके बाद स्टेलोन पर टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही वो सो जाने की कोशिश करता, गार्ड खिड़की पर थप थप करके उसे जगा देते। जब वो थकान से बेहोश हो जाता तब गार्ड्स उसके सेल में आके उसे मार के जगा देते। ये सिलसिला चलने लगा। स्टेलोन पूरा दिन बेहोशी और थकान में रहता। आखिर उसे रोज मेडिकल रूम ले जाया जाने लगा। डॉक्टर भी उसे देख के हैरान हो जाता, लेकिन इतने टॉर्चर के बाद भी स्टेलोन ने हिम्मत नहीं हारी। जब टॉर्चर बंद हुआ तब उसने दोबारा प्लान बनाना शुरू किया। रोज खाने के वक्त वो टेबल के नीचे छुप के जेल ब्रेक टूल्स बनाने लगा। 2 चश्मे के लेंस, एक बॉल पेन, एक हार्ड कार्डबोर्ड पीस और एक छोटी सी ग्लास ट्यूब मिलाकर उसने बनाया एक डायमेंशन डिटेक्टर। फिर उसने पहले वाले बाल्डी भाई को ढूंढा, जिससे उसने प्रॉमिस किया कि एस्केप के टाइम उसे भी साथ ले जाएगा। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। बाल्डी भाई जेलर को झूठ बोलता है कि उसके पास कुछ सीक्रेट इन्फो है जो वो सिर्फ डेक पे जाकर बता सकता है। उस बहाने से उसे डेक पे ले जाया गया। डेक पे पहुंचते ही बाल्डी भाई ने स्टेलोन के दिए हुए डायमेंशन डिटेक्टर से डायरेक्शन मेजर किया। स्टेलोन ने जब वो डेटा लिया तो उसने देखा कि फ्लश करते वक्त पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। इससे उसने कंक्लूड किया कि शिप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर एक नए आए कैदी से पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है और स्टेलोन ने अपने बॉडी टेम्परेचर सेंसिंग से एस्टिमेट किया कि वहाँ का टेम्परेचर मोरक्को कोस्ट के आसपास का लग रहा है। तो अब उसके पास एक क्लियर लोकेशन थी, मोरक्को के कोस्ट के पास, और एक नया मिशन इस जेल शिप से बच निकला। विक्टर बोलता है कि उसका आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें बाहर किसी तरह से मैसेज पहुंचाना होगा। स्टेलोन को याद आता है वो डॉक्टर जो हर बार उसे देख के दया से भर जाता था। तो प्लान बनाया गया। विक्टर स्टेलोन को जानबूझ के छुरी मार देता है ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके। थोड़े दिनों बाद स्टेलोन बार बार बीमार बनकर डॉक्टर के पास जाने लगा। 3 बार मिलने के बाद डॉक्टर का दिल पिघल जाता है। फिर स्टेलोन अपनी असल पहचान डॉक्टर को बताता है और सबूत भी देता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो वेरीफाई कर सके। डॉक्टर की इंसानियत जाग जाती है। वो सीक्रेटली स्टेलोन का संदेश विक्टर के बंदों को भेज देता है। सब कुछ रेडी हो चुका था। एक रात जेलर देख लेता है कि स्टेलोन दीवार पे कुछ टैप कर रहा है। ये असल में मॉर्स कोड होता है। जेलर इस सिग्नल को डिकोड करता है। उसमें लिखा होता है, कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। जेलर तुरंत पैनिक में आके सी ब्लॉक में 3 गुना ज्यादा गार्ड्स भेज देता है। लेकिन ये तो स्टेलोन का चालाकी से रचा गया जाल था। असली दंगा उसके ब्लॉक में होने वाला था, जहाँ अब सिर्फ 2 छोटे मोटे गार्ड्स बचे थे। तेज दंगा शुरू हो जाता है। 2 जेल गैंग्स आपस में लड़ने लगते हैं।
स्टैलोन, विक्टर और बाल्डी भाई इस हंगामे का फायदा उठा के भाग जाते हैं। एस्केप करते वक्त भी स्टैलोन कैमरा के सामने आ जाता है और जेलर को चिढ़ाता है। जेलर गुस्से में आके सारे गेट्स लॉक करवा देता है। तीनों जेल के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। जब वो डेक के बिल्कुल पास पहुंचते हैं तब उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से ब्लॉक हो जाता है। गेट ओपन करने का सिर्फ एक तरीका था, पूरे जेल का पावर बंद करना, यानी उनका एस्केप सक्सेस हो या ना हो सबको वापस पकड़ा जा सकता था, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था। इसी वक्त जेलर मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है और सारे गार्ड्स को उनके पीछे भेज देता है। एस्केप के बीच में बाल्डी भाई को गोली लग जाती है। वो समझ जाता है कि वो नहीं बच सकता, इसलिए वो अपने दो दोस्तों को भागने का मौका देने के लिए अकेला गार्ड्स को रोकता है। स्टैलोन और विक्टर डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग भागेंगे। स्टैलोन नीचे पावर रूम तक पहुंचता है और कंप्यूटर से पूरे शिप का इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद कर देता है। ऊपर विक्टर गेट ओपन होता देखते ही तुरंत डेक तक पहुंच जाता है। ऊपर हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका होता है, लेकिन विक्टर बिना भाई के नहीं जाएगा। वो मशीन गन उठाता है। उसकी आंखों में एक जज्बा होता है, या तो सबको ले जाऊंगा या किसी को नहीं। विक्टर तुरंत सामने आने वाले गार्ड्स को गोली से उड़ाने लगता है। स्टैलोन छुप के पानी के टैंक के अंदर घुस जाता है, जहां उसका पता लगाना मुश्किल होता है। जेलर जब देखता है कि वो कहां गया तो वो तुरंत ऑर्डर देता है कि शिप दोबारा स्टार्ट करो। जब उसके आदमी ने वापस पावर रिस्टोर किया तो जहां स्टैलोन छुपा था उस पानी के टैंक ने ऑटोमेटिक फ्लश करना शुरू कर दिया। जैसे ही टैंक फ्लश हुआ स्टैलोन सीधा समंदर के नीचे गिर गया। जेलर का चेहरा अब सच में हरा पड़ गया था। स्टैलोन समंदर के ऊपर आया ही था कि विक्टर ने परफेक्ट टाइमिंग पे उसे पकड़ लिया। जेलर भी तब तक डेक पे आ चुका था। उसने सीधा स्टैलोन पे गोली चला दी। यह था आखिरी मौका। विक्टर ने तुरंत एक पिस्टल उसकी तरफ फेंका। स्टैलोन ने उसे पकड़ लिया और बिना टाइम वेस्ट किए कुछ गोलियां चला दी। उस जेलर के पीछे रखे ऑन एल ड्रम फट गए। जेलर ने नीचे देखा, कुछ बोल भी नहीं पाया और एकदम से आग के समंदर में चला गया। सब कुछ शांत होने के बाद स्टैलोन और विक्टर अफ्रीका के कोस्ट पे पहुंचे। वहां उन्हें लेने के लिए कोई आया और जो लड़की गाड़ी से उतरी वही थी जिसने स्टैलोन को पहली बार मिशन दिया था। तभी स्टैलोन को सब समझ आया। यह पूरा प्लान विक्टर की बेटी का था। अपने बाप को बचाने के लिए उसी ने स्टैलोन को जेल में भिजवाया और फिर वापस निकाल भी लिया। ये सब पहले से ही प्लान किया गया था। स्टैलोन बस हल्का सा मुस्कुराया। आखिर में स्टैलोन ने कामयाबी के साथ रिटायरमेंट ले लिया। जैसे कि कहते हैं, अच्छी फिजिक्स पढ़ लो, दुनिया में कहीं भी काम आएगी। अब तो लगता है यह बात सच थी और अगर मुझे डाल दिया जाए उस जेल में तो मेरे 249.99 IQ के बावजूद जेलर मेरे सिर पे हथौड़े मार मार के पेस्ट बना चुका होता।